हाय वाह, जैसे कि आप देख रहे हैं राज्य सेवा परीक्षा का 30 तारीख लास्ट डेट है और अभी मुश्किल से मेरे को लग रहा है कि 5 ही दिन बचे होंगे। और तो इसको अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब लास्ट डेट कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 5 दिन और बचे होंगे। और इसके जो मुख्य परीक्षा है 16, 17, 18, 19 जो भी मई है नेक्स्ट ईयर के, वो 2026 उसके एग्ज़ाम होगा। और जो प्रारंभिक जो कि प्री बोला जाता है वो 22 फरवरी 2026, जैसे कि हर साल होता है। एक महीने एक हफ्ते का अंतर होता है, जो भी लास्ट ईयर हुआ होगा उसमें। तो एक हफ्ते के अंतर में ये डेट तय हुई, लगभग हर साल फरवरी में ही होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि फरवरी से पहले डेट आगे बढ़ते जाएगा, जनवरी हो जाएगा, इस तरीके से ये होता है एग्ज़ाम के कैलेंडर में। तो अब इसके आगे ये जो अलग अलग विभाग के आप देख सकते हैं कि वैकेंसी निकली हुई है। और जिस तरीके से वैकेंसी है डिप्टी कलेक्टर से लेके जो भी अलग अलग, अगर आप देना जाना आबकारी विभाग से लेके वित्त विभाग तक, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग जो पोस्ट हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। टोटल 238 पोस्ट में निकले हुए हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है और क्या पे स्केल मिल रहा है, ये सब भी आपको इस जो कॉलम है इसमें मिल जाएगा जानकारी सारे। तो खुद भी एक पर्सनली विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि जो दिव्यांगता प्रकार जो अलग अलग दिए हुए हैं, जो कि अभी हाल ही में बहुत हल्ला हुआ था कि किसी ने दिव्यांगों के बहुत सारे नौकरी लिए हैं, जॉब्स जो भी लिए हैं। तो इस तरीके से इस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं। और ये जो पोस्ट हैं, ये पोस्ट इसके अंडर में आते हैं, इनके अंडर में इनकी जो पोस्ट हैं वो वैकेंसी रिजर्व्ड है जो भी दिव्यांग पर्सन है उनके लिए। तो एक बार आप ज़रूर देख लेंगे इसको भी, जो भी इनके एप्लीकेबल होते हैं कि किसमें कितने पोस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो टोटल 33 ज़िले हैं छत्तीसगढ़ में, सारे ज़िले में सेंटर अवेलेबल हैं, आसपास का सारे मिलेंगे प्री में। हाँ, मेंस में हो सकता है कि आपको सेंटर जो ये 33 ज़िले में नहीं मिलते हैं, ये कुछ आपके संभाग उस बेसिस पे डिवाइड हो जाते हैं। तो प्री में आपको पूरे के पूरे ज़िले हैं 33 ज़िले में सेंटर मिल जाएगा। अब मुख्य परीक्षा आप देख सकते हैं कि टोटल 5 सेंटर मिलते हैं, एक तरीके से जो संभाग है उस तरीके से। और इसी संभाग में ही मेंस आके देना रहेगा। तो ये अभी से आप एक तरीके से देख सकते हैं कि जब भी एग्ज़ाम भरें तो देख के भरें, ताकि आपको प्री भी पास में मिल जाए और ज़्यादा आपको ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि ट्रैवल कम करने से जितना आपको अच्छा हो सके पास में मिल जाए, एग्ज़ाम थोड़े अच्छे से निकल जाएंगे। और कुछ शारीरिक मापदंड है, जो कुछ पोस्ट हैं जिसमें कि मापदंड लिए जाते हैं, वो उस पोस्ट का विवरण दिए हुए हैं कि किसमें ऊंचाई और कितना आपका सीना होना चाहिए, पुरुष महिला के अलग अलग बताया गया है। तो ये भी आप ज़रूर पर्सनली देख लें, क्योंकि इस तरीके का पोस्ट देखने के बाद ही अप्लाई करेंगे किस पोस्ट में आप एलिजिबल हो रहे हैं। जैसे कि सिलेबस जो है प्री का ये हम लोग देख लेते हैं। जो प्रश्न पत्र 1 है, सामान्य अध्ययन, 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंक के, 2 घंटा अवधि रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगे। और जो सामान्य अध्ययन रहेंगे इसके ये सब टॉपिक्स आएंगे। और जो छत्तीसगढ़ के हैं सामान्य ज्ञान, इसके इस तरीके के टॉपिक्स आएंगे। ये पेपर 1 की जो सिलेबस है वो उनके सिलेबस दिए गए हैं, आपको इस तरीके से तैयारी करना है सिलेबस देख के। और इसमें 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे, भाग 1 भाग 2 से। दोनों का लगभग सेम रहता है, मे बी कभी कभार छत्तीसगढ़ का या फिर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पर डे में छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं एज़ कंपैरिजन टू इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि ये स्टेट फीस ही हो रहा है। तो इसमें तो ऐसा होगा ही। तो छत्तीसगढ़ का जो थोड़ा ज़्यादा फोकस करके जाइएगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र 2 है, योग्यता परीक्षण, एक तरीके से बोला जाए तो ये आपका अंकगणित और जो तार्किक हैं, मतलब एक तरीके से एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सब इसमें ऐड रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन योग्यता परीक्षण आते हैं, ये हिंदी में आपके दिए गए हैं। इसके नीचे में आप देखेंगे इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी। इसमें भी आप अगर आप पर्सनली देखना चाहें, जिसको जो इंग्लिश सूट करता है, हिंदी सूट करता है, वो आप पढ़ लीजिएगा, अपने तरीके से समझ लीजिएगा कि किसमें क्या सिलेबस में आ रहा है। और इस तरीके से आप गेट टू द पॉइंट, सिलेबस जो दिए हुए हैं उसी पे तैयारी कीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो सिलेबस को ही याद कर लेते हैं जो भी एस्पिरेंट होते हैं, वो ज़रूर सिलेबस ज़रूर देखिएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 है, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी भाषा। प्रश्न पत्र 2 इस तरीके के प्रश्न पत्र अलग अलग दिए हुए हैं। आप पर्सनली एक बार ज़रूर साइट विज़िट कीजिएगा, सब देखिएगा, क्योंकि ये पर्सनली विज़िट के ही समझ में आएगा। और हो सके फ़ोटोकॉपी करवा के एक दीवार में चिपका लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ रोज़ देखना पड़े और याद हो जाए। क्योंकि आप अगर रोज़ आँखों के सामने रहेंगे तो याद हो जाएगा। प्री प्लस मेंस का मे भी पहले आप प्री का याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम के 2 महीने बचे हैं। करेक्ट 2 महीने जो भी हो सकता है आप अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़रूर दीजिए। तो इस तरीके से सिलेबस है वो हिंदी में था, अब ये इंग्लिश में आ गया है।
200 मार्क्स रहेंगे, ड्यूरेशन 3 घंटा रहेगा। क्वेश्चन पेपर 1 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी रहेगा और क्वेश्चन पेपर 3 इस तरीके का ये आपका दिया हुआ है। तो आप ज़रूर इसको फ़ोटो कॉपी कराइए इंग्लिश या हिंदी में, और ज़रूर अपने साथ अपने दीवार में चिपका दीजिए जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, ताकि आंखों के सामने हो। एक बार आप ज़रूर देखिए इसको रोज़, ताकि आपको याद हो जाए। प्री को पहले याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, और गेट टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ें। तो ये रहा ये कंक्लूज़न। तो आप ज़रूर एक बार साइट विज़िट कीजिएगा, और इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको ज़रूर तैयारी करके प्रिपेयर करके आपको दे देंगे। जो भी डाउट होगा क्लियर करेंगे। जल्द से जल्द आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। और इसमें कुछ अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ डाउट है, ज़रूर पूछिए, हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।